सो आज हम लोग ये बिहार बोर्ड का पहला जो काव्य खंड है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम आशीष है और आज से मैं इस बिहार बोर्ड के काव्य खंड को कंप्लीट करता जाऊंगा आपके एग्जाम से पहले, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सो इसके एक ओवरव्यू को देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये कविता लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। यह काव्य खंड का पहला भाग है और जो इसका कवि परिचय है वो हम लोग दूसरे किसी वीडियो में कर लेंगे। अभी इस कविता का सरल अर्थ देखते हैं। तो कविता हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ हाईलाइट करता जाऊंगा इस प्रकार से, और आपको साथ साथ अर्थ बताता जाऊंगा। जहां जहां जिस जिस जगह पे आवश्यकता होगी वहां वहां उन शब्दों का मैं विशेष तरीके से उल्लेख कर दूंगा। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी एक आंख से होने के बाद भी उनकी कविताएं, वो इतने गुणी थे कि उनकी कविताएं को जो भी सुनता था वो विमोहित हो जाता था, मोहित हो जाता था उनकी काव्य काव्य सौंदर्य पे। इसके बाद है विमोह का यहाँ अर्थ है मोह लेना, जो कि मैं बोल ही चुका है, मैं लिख भी देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार ईश्वर ने चांद में दाग लगाया है किंतु उसको प्रकाशमान भी बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी में अंग दोष होने के बावजूद भी उनका काव्य सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है कि सब लोग उससे को सुनते ही मोहित हो जाते हैं। इसके बाद है जग सूझा एकई नैनाहा, उआ सूक अस नख तन मान। जग सूझा एकई नैनाहा, उआ सूक नखतन माह। इसका अर्थ है कि जायसी जी ने पूरे संसार को एक ही आंख से देखा था। उनकी एक आंख बाकी मनुष्य की दोनों आंखों से ज्यादा तेज थी। जिस प्रकार जो शुक्र तारा होता है, इस चीज को जो जायसी जी है वह कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इसको सूक से। सूक, यहाँ सूक है, सूक उल्लेखित कर रहा है शुक्र तारा को। तो उआ सूक अस नक्तन माना, जिस तरीके से बाकी शेष तारों में शुक्र तारा सबसे अधिक प्रकाशमान होता है, उसी तरीके से जायसी जी का जो एक आंख था बाकी मनुष्य की दोनों आंखों से तेज था। इसके बाद है जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ है कि आम के फल में जब तक डाब होता है, जो नुकीला, जो एक नुकीला हो जाता है आम के नीचे, तो आम के पेड़ में जब तक वो नुकीलापन, वो डाब नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध बसाई न सोई, उसमें सुगंध नहीं हो पाता है। कीन, आगे पढ़ते हैं। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयऊ असूझ अपारा। तो इसके बारे में जायसी जी कहते हैं कि समुद्र का जल भले ही खारा हो, लेकिन वह बहुत असूझ और अपार है। और इसी प्रकार से जायसी जी का भी जो काव्य सौंदर्य है वो असूझ है। आगे है जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को शिव के त्रिशूल से नष्ट किया गया और उसी स्पर्श से वह सोने का हो गया, और जो लही घड़ी कलंक न पाड़ा, कांच होई नहीं कंचन कारा। और जब तक घड़िया मतलब सोना गलाने वाला पात्र, एक मिनट, घड़ी जो है वो सोना गलाने वाला पात्र है, कि सोना गलाने वाले पात्र में कच्चा सोना डालकर हम जब तक उसको गर्म नहीं करते तब तक वह चमकदार सोना नहीं बनता।
तो इसको जयसी जी इस प्रकार से इसकी तुलना करते हैं कि जिस प्रकार कवि ने जिस प्रकार ईश्वर ने किसी को कोई दोष दिया है, उसी प्रकार उसका गुण, उसमें इतने गुण दे दिए हैं कि उसका गुण असूझ है, अपार है। इसके बाद है, एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ। इसका अर्थ है कि जायसी जी भले ही एक आंख से हैं, किंतु उनका जो आंख है वो दर्पण के समान निर्मल है, और सारे रूपवान लोग उनके मुख की ओर श्रद्धा से देखते हैं, अर्थात उनका आदर और सम्मान करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जिस भी शब्द का डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा।